ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे इस मनुष्य जीवन में काल बहुत प्रभावी है और काल के प्रभाव में हमें कुछ चीजें हमारे बाल्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि मेरे पापा मुझे वो खिलौना लेके देना चाहिए। हे भगवान, मेरे पापा को प्रेरणा दीजिए कि वो मुझे खिलौना दे दीजिए। जो मेरे पड़ोसी के बच्चे के पास में है वो मुझे चाहिए। और दिन रात बालक बाल्यकाल के प्रभाव से वो खिलौने के लिए प्रार्थना करते रहता है, सपना देखते रहता है। फिर पिताजी बहुत देर के बाद तो उसको लाके देते हैं तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वही बालक जब जवान होता है तो वो अपने आप में हंसता है, कैसे मैं उस छोटे से खिलौने के लिए दिन रात तड़पता रहता था। और उसके बाद में वो युवा अवस्था में आता है तो उसको लगता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। वो उसके लिए प्रार्थना करता है, या तो उस मॉल की उस पैंट को खरीदना है इसके लिए जिद कर रहा है, या पापा को कह रहा है कि मुझे स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए कॉलेज जाने के लिए। सब मेरे फ्रेंड्स मोटरसाइकिल लेके कॉलेज जाते हैं। और उसके लिए मुझे अभी भी याद है, मुझे मेरे युवा अवस्था में सदैव सपने आते थे कि मैं बुलेट मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हूँ। उसके बाद वो सपने बंद हो गए जब मेरी मोटरसाइकिल आई। तो उसके बाद में मैं सपने देखता था कि मैं फोर व्हीलर ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत दूर दूर तक ड्राइव कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में गाड़ी आई तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई। अभी आज मुझे कहेंगे आप ड्राइविंग करो तो मैं बिल्कुल भी उसको हाथ लगाने को भी तैयार नहीं हूँ। और फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे बच्चे की शादी होनी चाहिए। हमारा बालक जो है वो थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया है, हमारी गलत आदतों के आदी हो गए हैं। ये भगवान उनको सही रास्ते पे लगाओ। तो जब जीवन का अंतिम समय आता है तो सब कुछ हास्यास्पद लगता है। बचपन के खिलौने के लिए प्रार्थना करना, युवा अवस्था में मोटरसाइकिल नाम के खिलौने के लिए प्रार्थना करना, और उसके बाद में बच्चे की शादी के लिए या बच्चे के किसी और गैर व्यवहार के लिए प्रार्थना करना। जीवन के अंत में जब बुढ़ापा आता है, मृत्यु समीप आता है, तो ये सारी हमारी जो तमन्नाएं थी वो एक हास्यास्पद घटनाएं बन जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आज हमको उसी प्रकार से कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत तड़प हम अनुभव करते होंगे, लेकिन कुछ समय बाद काल के प्रभाव से आज की आपकी तमन्ना जो है वो कल क्षुद्र हो जाएगी, क्षुल्लक हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी। लेकिन वास्तव क्या है कि काल हमें अपने अपने समय के अनुसार कुछ कुछ चीजों को महत्वपूर्ण बताता है, और हम भी काल के प्रभाव में जाकर, माया के प्रभाव में जाकर उन वस्तुओं को पाने के लिए या उन वस्तुओं को खोने पर बहुत ज्यादा दुख करते हैं, पाने के लिए बहुत तड़पते हैं। फिर समय बदलता है, फिर हम अपनी तमन्नाओं पर हंसते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो काल भौतिक दुनिया में बहुत प्रभावी है और वो हमारे अंदर से एक जोकर बना देता है। साधु लोग हमको देखकर हंसते हैं कि वो देखो, अलग अलग समय पर इनको अलग अलग खिलौना चाहिए, और अलग अलग समय पर
अलग अलग खिलौने के लिए रो रहे हैं, अलग अलग खिलौने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सब खिलौने झूठ हैं और हास्यास्पद हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि ये सभी बदलती हुई स्थितियों में, बदलती हुई तमन्नाओं के लहरों में एक चीज कांस्टेंट है कि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और शरीर में फंसे हुए हैं, और इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर का लाभ लेते हुए हमारे प्रिय भगवान को प्राप्त करना है। ये जो आवश्यकता है ये काल के प्रभाव के परे हैं। चाहे बालक हो या युवा अवस्था में हो या शादीशुदा हो या बुजुर्ग हो जिनके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, ये सारे बदलते हुए समय में एक जो बेस लाइन, लाइफ लाइन है, वो ये है कि हम सबको भगवान की प्राप्ति करनी है। चाहे बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, युवा अवस्था में मोटरसाइकिल के लिए जिद कर रहा है, उसके बाद बच्चे को गलत आदतें लग गई इसलिए कष्टी है या दुख अनुभव कर रहा है, या बुढ़ापे में रोगग्रस्त होकर सब कुछ झूठ लग रहा है। वास्तव तो यही है कि श्री कृष्ण बंसीवट के तले राधा रानी के साथ में विराजमान है, मुरली बजा रहे हैं और हम सबको बुला रहे हैं, आओ अब लौट के चले। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नस्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ये एक सत्य ऐसा है, वो बदलते हुए सभी समय में लागू होता है। ऐसा कोई भी मनुष्य जीवन में समय नहीं है ये सत्य उस पर लागू नहीं है। देखो अभी एक माता जी तो वॉकिंग कर रही है, हाँ, ट्रेडमिल पे, तभी भी यही वही सही है, वही सत्य है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। हाँ, तो हर स्थिति में इस सत्य से जो अवगत रहता है वो भाग्यवान जीव है। और हम सबको ये भाग्य उपलब्ध है कि हम चाहे रोग से झगड़ रहे हैं, चाहे घर की समस्याओं से साथ झगड़ रहे हैं, चाहे खिलौना नहीं मिल रहा है इसलिए बचपन में झगड़ रहे हैं, दोस्त के साथ झगड़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड, एक व्यक्ति, एक गर्लफ्रेंड दो बॉयफ्रेंड के साथ में जुड़ी हुई है तो वो दो बॉयफ्रेंड झगड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार की फनी चीजें लाइफ में होती रहती है, लेकिन कालांतर के बाद वो सब चीजें, क्या कहते हैं उसको, ऑब्सोलीट हो जाती है। दे बिकम यूजलेस, मीनिंगलेस, वैल्यूलेस। तो आइए ये सभी अर्थहीन, मूल्यहीन घटनाओं के बीच में, अर्थहीन मूल्यहीन वस्तुओं के बीच में, बदलते हुए समय में, बदलते हुए जीवन काल में हम इस सत्य से अपनी नींव मजबूत कर ले, इस सत्य को अपनी नींव बना ले और उसको इतना मजबूत कर ले कि चाहे बाहर की, ऊपर की जिंदगी में, चाहे ऐसे अनंत मूल्यहीन अर्थहीन वस्तुएं और घटनाएं होती रहे, फिर भी इस नींव पर डटे रहे कि हरि नाम एव केवलम। डोंट वरी, ये सब चीजें आएंगी, ये सब चिंताएं आएंगी और चिंताएं अपने आप रुख बदलेंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य नहीं बदलेगा कि आपको इन सभी बदलती हुई स्थितियों में से हर समय अपनी नींव हरि नाम पे रखनी है, अपना मन हरि नाम के जप में रखना है, अपना चित्त हरि नाम की सेवा में लगाना है। तो यही जीवन का वास्तविक सत्य है, वो किसी भी काल के प्रभाव से कभी भी बदलता नहीं है। तो आइए इस सत्य को हम गंभीरता से लें, कार्तिक महीने का, दामोदर मास का लाभ लेकर इस सत्य पर अपनी नींव और मजबूत बना लें और अपने जीवन को धन्य करें। और किसी भी समय दुख भरा प्रसंग आता भी है तो हम हमेशा खुश रहें, भगवान के नाम के नींव के साथ जुड़कर किसी बदलते हुए दुखी प्रसंगों से प्रभावित न होकर सदैव खुश रहें, आनंदी रहें और भगवान के सानिध्य का आनंद लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? Anybody has any question?
जय जय श्री राधे श्याम।